आज 12 तारीख है ना, ठीक है। आज का डेट हो गया हमारा क्या, 12 नवंबर 2025। हम लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अभी तो जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है हमारा? सीडीपी चल रहा है ना। सीडीपी में हमारे पास में कौन सा सेक्शन है? दो सेक्शन था ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी हम लोग सेक्शन बी चल रहे हैं। सेक्शन बी से हमारा कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर वाला में तीन टॉपिक है। ये हो गया पहला टॉपिक, ये हो गया दूसरा टॉपिक, और ये हो गया तीसरा टॉपिक। तो हम लोग पहला दूसरा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तीसरा वाला कर रहे हैं। तो तीसरा वाला टॉपिक का क्या नाम है? तो इसका नाम है मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए मोटिवेशन और लर्निंग को कितने पार्ट में बांट दिए हैं, बता सकती हो? दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहला वाला पार्ट में क्या होगा? मोटिवेशन। और दूसरा वाला पार्ट में क्या होगा? लर्निंग। तो मोटिवेशन क्या है वो पढ़ा दिए। मोटिवेशन कैसे लर्निंग को बढ़ाता है वो पढ़ा दिए। मोटिवेशन का साइकिल क्या है वो पढ़ाया। और मोटिवेशन में मास्लो लॉ क्या बोलता है वो सब पढ़ा दिए ना। अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? टाइप कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? टाइप। तो टाइप्स हम लोग देखते हैं कि तो अभी हमारे पास में नोट्स में कितना है? 20 टाइप है। 20 टाइप में हम लोग 12 कर लिए। आज कितना करेंगे? 13वां टाइप करेंगे, है ना। 13वां टाइप का मोटिवेशन क्या होता है? इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या? कल्चरल ओरिएंटेशन, है ना। कल्चरल ओरिएंटेशन में तुम्हारा यानी कि क्या होगा? सांस्कृतिक अभिमुखता। तो इसमें दो चीज है। इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल में ये कितना बार हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कराए हैं, याद है तुम लोग को? इंडिविजुअल में क्या बोलते थे हम लोग? स्टिक लगा दो तो क्या होगा? इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिवादी। पहला हो गया। दूसरा है कलेक्टिव में स्टिक लगा दो तो क्या होगा? कलेक्टिविस्टिक यानी कि समष्टिवादी। एक है व्यक्तिवादी और एक है समष्टिवादी। तो तुमसे कोई पूछेगा इंडिविजुअलिस्टिक मोटिवेशन क्या होता है और दूसरा पूछेगा कलेक्टिविस्टिक मोटिवेशन क्या होता है, यही तुमको जानना है। तो पता ही है कि ये, इससे तो तुम जान नहीं सकती हो। सीधा हम लोगों को किसकी शरण में जाना होगा? कहानी की शरण में जाना होगा, है ना। तो आप पहले हम लोग कहानी को देखते हैं। कहानी का क्या नाम है? कहानी का नाम है दो संस्कृतियां, दो सोच। आर्या और केंजो, है ना। केंजो की क्या है? प्रेरणा यात्रा। प्रेरणा यात्रा। तो आर्या और केंजो में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि आर्या भारत की एक जो छात्रा है, अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है। कक्षा में प्रोफेसर ने पूछा, व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी साइकोलॉजी? साइकोलॉजी पढ़ने के लिए तुमको क्या मोटिवेशन मिल रहा है? तो आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन रिसर्च आइडेंटिटी। हम खुद का रिसर्च करके खुद का एक पहचान बनाना चाहते हैं। आई लव डिस्कवरिंग समथिंग न्यू। हम कुछ नया खोजना चाहते हैं। हमको इसी में रुचि है। तो वह अपने विचारों पर गर्व करती थी। खुद की मौलिकता और खुद की उपलब्धि को वह क्या मानती थी? प्राथमिक मानती थी। वह कहती थी, अगर मैं खुद को साबित नहीं करूंगी तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। तो यानी आर्या का खुद का ही दिल में एक क्या है? चिंगारी जगह है कि हमको अपना ही बल पे अपने तरीके से रिसर्च करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कनेक्शन हो रहा है कि वह व्यक्तिवादी अभिमुख है। कैसी है? व्यक्तिवाद। कि दूसरा रिसर्च दे दिया है लेकिन उससे उसको मतलब नहीं है। जब तक वह खुद से एक नया चीज नहीं बनाएंगे उसका मन नहीं भरेगा। तो यहाँ जब व्यक्तिवादी अभिमुखता है यानी कि जो इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन होता है, ऐसे लोग व्यक्तिगत सफलता को सर्वोच्च मानेंगे। आप अभिव्यक्ति को सर्वोच्च मानेंगे और मौलिकता को सर्वोच्च। उसको अगर हम अपना नोट्स दे देंगे ना, तो मेरा नोट्स नहीं लिखेगा, साइड को कर देगा और खुद अपना तरीके से ही मिला जुला कर नोट, उसको लगेगा नहीं छोड़ो ना, तेरा नोट्स ठीक होगा, लेकिन हमको अपना लिखना है। तो यानी मोटिवेशन इसका क्या होता है? आई वॉन्ट टू अचीव, अचीव फॉर माई सेल्फ। हमको खुद के लिए कुछ अचीव करना है, दूसरे का नोट्स नहीं लेना है, दूसरे का चीटिंग नहीं करना है। यानी उसको खुद की एक पहचान बनानी है और वही उसकी उपलब्धि हो जाती है। तो ये हमारा क्या है? व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी अभिमुखता हो गया। यानी कि अब दृश्य दो को देखो। परिवार का मान यानी कि कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। आर्या के रूममेट है, उसका नाम है केंजो। वो कहाँ की है? जापान से है। वह हर बात में कहती, मैं तो यह डिग्री इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरे माता पिता गर्व महसूस करें। वो लोग जापान में बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अरबों का कारोबार होता है। अगर हम यह डिग्री नहीं लेंगे तो उनका मान सम्मान क्या होगा? ठेस लगेगा। तो देखो यहाँ केंजो का जो लक्ष्य है
वह खुद का कम सोच रही है और अपने फैमिली का ज्यादा। जैसे देखो, जो लव मैरिज होता है ना, तो कोई कोई लव मैरिज में लड़की बोल देगा या लड़का बोले नहीं हमको यहाँ से शादी करना, हमको यहीं ही मन लग रहा है। अब कुछ लड़का लड़की बोलेगा अरे फैमिली वाला क्या बोलेगा, मन तो है शादी करने का लेकिन फैमिली वाला के बारे में भी तो सोचना है। तो जो बोल रहा है फैमिली वाला के बारे में सोचना है, उसका कैसा ओरिएंटेशन होगा बता सकती हो? कलेक्टिविस्टिक, यानी यानी कि वह समष्टि में जा रहा है। समष्टि यानी समूह, मतलब वह पहले किसको वैल्यू दे रहा है? समूह को। खुद को वैल्यू नहीं दे रहा। पहले समूह करे, दुनिया क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो हो गया समष्टिवादी में। अब व्यक्तिवादी में, अरे दुनिया जाए, पहले हमको अब जो मेरा मन कर रहा है वो करना है। जैसे मान लो किसी को जीन्स पहनना है और वह सोच रही है कि मोहल्ला वाला क्या बोलेगा कि हम जीन्स पहन रहे हैं, तो किस में चली गई वो? समष्टिवादी में। समष्टि यानी 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 क्या? कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। ऐसा होता है, तुमको कई बार मन करेगा लेकिन वो चीज तुम नहीं खाओगी, अरे लोग क्या सोचेंगे, हम ये कैसे खा लिए, शनिवार को चिकन दे दिए हैं, तुमको मन है खाने का लेकिन सोच रहे अरे मेरा फैमिली वाला क्या बोलेगा, शनिवार को चिकन खा रही है तो चिकन नहीं खाओगे। जैसे मेरे घर में है, हम तो खा लेते हैं हर दिन। तो अच्छा खैर कहानी पे आ जाओ। तो ये तो समझ में आ गया कि जब भी कोई कठिन परीक्षा आती थी तो केंजो क्या सोचती थी? तो केंजो सोचती थी कि मैं हार नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं हार सकती हो? क्योंकि मेरे परिवार ने भरोसा किया, पैसा खर्च किया, यहाँ तक लाकर भेजा है। अगर हम फेल कर जाएंगे तो उनको ऊपर क्या गुजरेगा, उनके लिए हमको पढ़ना चाहिए। तो वह जो भी निर्णय लेती थी ना, वह पूरे समूह का हित को देखती थी और परिवार की अपेक्षाओं को जोड़ देती थी। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, इसी सोच को बोलते हैं कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। यानी खुद के बारे में कम सोचना और पूरे समष्टि के बारे में ज्यादा सोचना। कई लोग गड्ढे में गिर जाते हैं जब उनका सोच ऐसा होता है। कैसा? समष्टिवादी। जानते हो कैसे? उधर बिहार में कल्चर है, बता देते हैं क्या कल्चर है। दहेज चलता है। तो दहेज चलता है तो मान लो एक कोई लड़का है, वो लड़का को ना गणित के नाम पे ही, वो जैसे पूरा बेचारा का क्या निकलता है, आंसू निकलता है कि बाप रे हमको मैथ मैथ हमसे बनता नहीं है ना। उसका मैथ क्या है, काफी कमजोर है। लेकिन उसके खानदान में सभी लोग क्या हैं? इंजीनियर हैं। तो उसके खानदान में जब इंजीनियर है तो इसको बड़ा सा कॉलेज में क्या बोला जाएगा कि भैया तुम जाओ और यहाँ पर एक टोपी पहनो। उस टोपी में क्या लिखा रहेगा? बीटेक। तो ये लोग क्या करता है यहाँ पे पता है? एडमिशन लेगा। क्या लेगा? एडमिशन लेगा। क्यों लेगा एडमिशन? क्योंकि वह समष्टि उसका खानदान में बेइज्जती हो जाएगा, दुनिया वाला क्या बोलेगा, फलाना का बेटा और इंजीनियर नहीं है। तो अब वो एडमिशन तो ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद समष्टिवादी सोच में जब ले लिया तो अपना तो औकात देखा नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं? फेल। एक धर्मेंद्र का डायलॉग था ना, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। यही लोग अपने पूरी जिंदगी में चक्की पीसते रह जाते हैं। क्योंकि इनका जो निर्णय है एडमिशन लेने का, वो किस पे चला गया? समष्टिवादी में चला गया। अच्छा और एक एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा एग्जांपल याद आ गया। जैसे मान लो किसी का साइंस बैकग्राउंड है, किसका है? किसी का साइंस बैकग्राउंड है, और अचानक से एक वैकेंसी निकला है। किसका निकला है? यूजीसी में। किसका निकला है? असिस्टेंट लेक्चरर का। असिस्टेंट लेक्चर का। अब साइंस में भैया के पास में किसका डिग्री है? तो बीएससी का डिग्री है। और इसके पास अभी मास्टर डिग्री नहीं है। मास्टर डिग्री नहीं है। तो मास्टर डिग्री नहीं है तो यह लेक्चरर बन सकता है आसानी से। कौन सा विषय लेकर के? मान लो ये आर्ट्स लेगा, तो आर्ट्स लेगा तो आसानी से लेक्चरर वाला एग्जाम में क्या करेगा? पास कर जाएगा, ज्यादा दम है नहीं। लेकिन इसका समष्टिवादी सोच जो है सो हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावी होगा। बोलेगा अरे यार, लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन साइंस में था और तुम अब आर्ट्स में ले लिए, ये तो बहुत गलत हुआ। तो वो लोग किसमें एकदम सबूत दे रहे हैं तुमको, वो लोग किसमें करेगा? एमएससी करेगा। और एमएससी में पता है ना उसका शकल कैसा होने वाला है? बताओ कैसा होगा शकल उसका? हाँ। एमएससी के नाम पे ही बेचारा कुछ समझ नहीं आएगा, आंसू निकलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी, सब तो ट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही लोग, धर्मेंद्र वाला क्या डायलॉग था बताना? चक्की पीसिंग पीसिंग, मतलब किसका पीसिंग? वो लोग कहाँ जाएंगे? कोचिंग में जाएंगे। कोचिंग में लगातार क्लास अटेंड करते रहेंगे। भैया खुद से तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोग अपना समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि उनका सोच कैसा हो गया? समष्टिवादी हो गया। अच्छा, चलो आ जाओ। जैसे मान लो हम अपना ही एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोगों को तो मालूम ही है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। क्या है हमारा बैकग्राउंड? बीटेक है हमारा। किससे है?
मैकेनिकल से। और मैकेनिकल से करने के पहले हम किस में कर रहे थे, फिजिक्स ऑनर्स में थे, तो हमारा कौन सा ग्राउंड हो गया, साइंस ना हो गया। लेकिन अब हमको कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है तो हम मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री सॉरी एमएससी तो नहीं कर रहे हैं। और हम देखो तुम्हारे सामने एमटेक भी तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अरे भैया लिखा तो जाओ। क्या कर रहे हैं, एमए ना कर रहे हैं? एमए कर रहे हैं, यानी हमारा कौन सा सोच है बताना? व्यक्तिमुख वाला आ गया, यानी इंडिविजुअल वाला सोच आ गया। अरे दुनिया को छोड़ो ना, जो बोलना होगा बोलने दो, मेरा दिल कह रहा है हमको यही करना है तो यही करना है। तो बताओ हम ज्यादा चक्की पीसेंगे, कोई कोचिंग का जाएंगे? बल्कि हम खुद कोचिंग खोल लिए, हाँ भैया मेरे पास में आओ। तो यही सोच तुम लोग को ना रखना है कि जो तेरा दिल का है, जो तेरा क्षमता है, उसमें आगे बढ़ो ना, कि दुनिया क्या बोलेगा उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ना है। जहां तुमको लगता है कि शॉर्ट में, जहां हमारा लक्ष्य आसानी से बिना किसी का सहायता के प्राप्त कर ले, फटाक से चेंज कर लो। ये नहीं कि रूढ़िवादी सोच में साइंस से किए थे तो साइंस ही लेंगे। जाकर देखो कलेक्टर लोग कितना, जो जेपीएससी निकाला है रिजल्ट है ना, जेपीएससी वाला, जेपीएससी का जो भी कैंडिडेट है, उसमें मैक्सिमम को किस बैकग्राउंड का है पता है? बीएससी वाला का है, बीटेक वाला का है, कौन सा बीटेक वाला है, उसका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, ठीक है। लेकिन वो लोग चुनाव किस सब्जेक्ट का किया बताना? चुनाव आर्ट्स का किया है। हाँ सोशोलॉजी तो और भी आसान है, जैसे हम खुद रखे सोशोलॉजी, स्कोरिंग पेपर होता है। खैर उतना लंबा नहीं जाना है। कहने का मतलब है हम लोगों को ये वाला सोच डुबा देगा, कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, ये हमारे लिए अच्छा उदाहरण नहीं होता है। क्योंकि कई लोग, लड़की लोग सोचेगी कि नहीं भैया हमको तो पास करना है, नहीं तो मेरे परिवार का नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अरे परिवार का नाम बाद में सोचो, पहले अपना तो सोचो। तो अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो सांस्कृतिक टकराव और समझ में। तो एक दिन विश्वविद्यालय में कल्चरल मोटिवेशन डे आयोजित हुआ, तो आर्या क्या बोलती है? इन माई कल्चर बीइंग डिफरेंट इज सेलिब्रेटेड, आई वांट टू क्रिएट माई ओन पाथ। ठीक है, तो माने कि मेरे कल्चर में जो जो भी अलग चीज है उसको क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, उसको सम्मान करते हैं। आई वांट टू क्रिएट माई ओन पाथ, इसलिए हमको अपना खुद का रास्ता तय करना चाहिए। केंजो बोलते हैं इन माई हार्मोनी एंड टुगेदरनेस मैटर मोर, यानी कि हमको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रखना है, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। आई वॉन्ट टू मेक माई कम्युनिटी प्राउड, और हमको अपने समाज को गर्व पे ले जाना है, यानी कि मेरे दादाजी उद्योगपति हैं, है ना, फलाना है ढगाना है, इसी वजह से हमको भी ये वाला करना होगा। नहीं तो हमारा कम्युनिटी का घमंड क्या होगा, टूट जाएगा। तो केंजो किसको देख रही है, अपना समुदाय को देख रही है। और ये क्या नाम है इसका, आर्या किसको देख रही है, खुद का देख रही है, खुद का ओन पाथ को देख रही है। अब प्रोफेसर मुस्कुराते हैं। नाइदर इज राइट नॉर रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। जो व्यक्तिवादी सोच होता है वह इनोवेशन को पैदा करता है, कुछ खोज को, कुछ क्या खोज, खुद से तुम बन जाएंगे प्रोफेसर बन गए व्यक्तिवादी सोच में। और जो कलेक्टिववाद, जो समूह वाला जो सोच होता है, वह क्रिएट करता है कनेक्शन को, यानी कि संबंध को जोड़ कर रखता है। तुम जिस समुदाय से हो, उसी समुदाय में जुड़े, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन देखो अनुभव बताता है कि जो समूहवादी जो सोच होता है ना, वह तुमको दूसरे का संतुष्टि के लिए खुद का जीवन बलिदान करवा देता है। खुद, जैसे मान लो शादी ब्याह हुआ, लड़की को क्षमता है कलेक्टर बनने का, क्या बने, कलेक्टर बने। सास का, ससुर का, देवर का, देवरानी का खाना बनाया जा रही है, सेवा की जा रही है। लोग क्या सोचेंगे, सास क्या सोचेगी, देवर क्या सोचेगा? समूहवादी सोच में गई तो अपना खुद का पढ़ाई चौपट हो गया। उसको सटाने से दरवाजा हवा भी कम नहीं आएगा क्या? हटा दो आकर। हाँ हाँ लगा दो, पर्दा तो सब लगा दो। अच्छा आओ। अरे अरे दिख रहा है, मत चला, बत्ती मत जला, छोड़ो ना। ये लैपटॉप है मतलब कि, अच्छा हाँ देखो, अब देखो, तो कुछ लोग स्वयं की उपलब्धि से प्रेरित होते हैं कि हमको ये पर्सनल करना, पर्सनल मास्टरी करना। और कुछ लोग समूह की प्रतिष्ठा से मोटिवेट होते हैं कि अरे मेरा परिवार का बात है, हमको तो ये वाला चीज करना ही चाहिए।
अब संयोजन के साथ जब दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों में संयोजन कैसे होता है, तो संयोजन में हम लोग क्या देखते हैं, धीरे धीरे आर्या और केंजो दोनों ने एक दूसरे से सीखना शुरू किया। आर्या ने महसूस किया कि सहयोग से भी उपलब्धि बढ़ती है, खाली हमको अपना अपना नहीं देखना है, थोड़ा सा सहयोग भी कर लेना चाहिए। और केंजो ने जाना कि खाली समूह और फैमिली का नहीं सोचना है, थोड़ा सा अपना खुद का भी सोच, खुद को भी आजादी रखना महत्वपूर्ण है। अब वे दोनों कहते थे सफलता सबसे सुंदर तब होती है जब उसमें अपनी मौलिकता भी हो और अपने लोगों की खुशी भी हो। यानी कि मौलिकता का मतलब अब किसको कह रही है, कि हमारा व्यक्तिवादी सोच भी होना चाहिए और समूहवादी सोच भी होना, दोनों का हमारा क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समन्वय। जैसे समूह वाला बोल रहा है तुमको क्या लेना है, एमएससी लो भैया, और व्यक्तिवादी सोच कह रहा है कि नहीं, हम इसमें फेल कर जाएंगे, पास कर, आपको क्या लेना है, आर्ट्स लिखना है। तो अगर ये तुम यहाँ खाली समूह को लेकर के एमएससी ले ली तो तुम्हारा समन्वय गलत हो गया है ना। और अगर जो तुम खाली अपना मौलिकता को लेकर आर्ट्स ले रही तो भी समन्वय गलत हो रहा। तुमको सबसे पहले उस समूह को समझाना पड़ेगा कि अब हमको साइंस लेने का वक्त नहीं है, अब हमको कोचिंग में ट्यूशन में कौन करेगा सपोर्ट, कहाँ से उतना समय देंगे। पहले यहाँ से सहमति समझा करके कन्विंस करना चाहिए, और फिर अपने आप को भी राजी करना चाहिए कि हम यही हमारा सर्वोत्तम रास्ता है, और यही समन्वय बन करके आगे तुमको क्या पहुंचा देगा, सफलता पहुंचा देगा। ये सब तो खैर अच्छा चीज है, चैप्टर ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिविजुअलिस्टिक जो सोच होता है वह व्यक्तिवादी अभिमुखता को देता है, खुद की पहचान बनाने की बात करेगा। और जो कलेक्टिविस्टिक सोच होता है वह समूह की बात करेगा। लेकिन की वैल्यू क्या है, की वैल्यू का मतलब है हमारा सबसे पहले इंडिपेंडेंट, यानी कि एकदम स्वतंत्र रहो, और ओरिजिनलिटी पहचानो तुम्हारा औकात कितना है, उसको पहचानते हुए तुम या तो समूह की तरफ जाओ या तो व्यक्तिगत की तरफ में जाओ। मैंने दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए तेरा, पर्सनल गोल, ना कि समूह की बात पे आ गए तेरा खुद का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। भैया डुबा करके, खुद को डुबा के समूह को संतुष्ट करना सही बात है क्या, नहीं ना। क्योंकि तुम खुद को अगर डुबा देगी तो तेरा ऐसे भी तो सामूहिक सम्मान नहीं रहेगा। तो सामूहिक यानी समूह का सम्मान तब होगा जब तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होगा। और पर्सनल ग्रोथ के लिए तुमको जरूरत पड़ने पर दिशा बदल लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दिशा क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। तुम लोग को तो ऐसा नहीं ना फील हो रहा कि हम तुम ही लोग को कह रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो व्यक्तिवादी संस्कृति हमें क्या बताती है, मैं कौन हूँ सिखाती है। और समष्टिवादी संस्कृति हमें हम कौन है वो सिखाती है। लाइन बहुत अच्छा है। देखो इसीलिए हम इस सब बुक निकाल लिए, क्योंकि ये हम दे देंगे अपने पिताजी को। पापा लोग पहले पढ़ते रामायण महाभारत, हम बोले इसी को पढ़िए, इसी से अब आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रसन्नता मिलेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कहानी के सारा। 5 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखो ये व्यक्तिवादी सोच और ये समूहवादी सोच में, व्यक्तिवादी में क्या, व्हाट मोटिवेट यू टू स्टडी साइकोलॉजी, ये प्रोफेसर इससे पूछे हैं। ये क्या बोल रही है कि आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स, अच्छा नहीं छोड़ो, ये इससे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों साइकोलॉजी पढ़, ये बोल रही है सर ये मेरा मन है, मेरा दिलचस्पी है। पेरेंट्स मेरे भले राजी नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ शौक है कि हमको कुछ इसमें करना है तो करना है। ये खुद को जवाब दे दी। और इससे पूछे हैं कि तुमको क्या क्या चाहिए भैया, समूह है तो बोलती है मैं तो यहाँ आई हूँ सर क्योंकि मेरे पापा लोग बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर हम मैनेजर नहीं बनेंगे तो उनका प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा ना, इसलिए हम उनका भरोसा काम करने के लिए यहाँ आए हैं। अब देखो ये क्या कहती है, ये कह रही है कि मेरे कल्चर में अगर कुछ अलग होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए हमको अपना खुद का रास्ता चुनना है, खुद का रास्ता चुनना है। और ये कह रही है कि नहीं नहीं, जापान में तो लोग एक दूसरे के साथ हारमोनी बना कर रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, यही हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए हमको अपना कम्युनिटी का फ्रॉड को मेंटेन रखना है। इस वजह से हमको भी उद्योगपति बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए आए हैं। यानी ये अपना कम्युनिटी के लिए आई है, और ये किसके लिए आई है, खुद के लिए आई है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम, देखो इंस्ट्रिंसिक टू इंस्ट्रिक्सिक, यानी कि देखो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना, आंतरिक से आंतरिक। ये एक का दिल खुद कह रहा है, और एक का आंतरिक प्रेरणा तो है, लेकिन किसको देखते हुए, परिवार को देखते हुए। अच्छा सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है, सबसे आंतरिक प्रेरणा से तुमको किधर जाना चाहिए,
लक्ष्य की तरफ में। आंतरिक प्रेरणा तो है, अरे भैया आंतरिक प्रेरणा समाज वाला बोल दिया है कि तुम साइंस लो, तेरा गोल ही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वैसा काम नहीं चलेगा, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए तुम्हारा। आओ इसका आंसर बताओ क्या होगा, पहले आराम से सवाल पढ़ो। चलो हम पढ़ देते हैं सवाल, है ना। आर्या की जो प्रेरणा है, जो इसकी मौलिकता और अपनी पहचान बनाने की इच्छा से आती है, किस सांस्कृतिक अभिमुखता का उदाहरण है? व्यक्तिवादी है, आसान हो गया। केंजो कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके माता पिता और समुदाय को गर्व महसूस हो, उसकी प्रेरणा समष्टिवाद होगा। समष्टिवाद होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य व्यक्तिवादी संस्कृति में अधिक महत्वपूर्ण होता है? अच्छा, पक्का, लॉक, लॉक कर दिया जाए। सही है। देखो व्यक्तिवादी का मतलब हो रहा है ना कि मोर इम्पोर्टेंट है खुद में, तो खुद कह ले मोर इम्पोर्टेंट, तो वो क्या बोला, मेरा खुद का होना चाहिए और हम आजादी है, जो हमको पहनना है जीन्स पहनना है जीन्स पहनेंगे। तो ये वो सही जवाब हो गया तुम्हारा। गलत हम लोग नहीं ले जा रहे हैं। हाँ ठीक था, मौलिकता क्षमता ठीक है हमारा। चार देखो, मेरी सफलता हमारी सफलता है, यह विचार किस सांस्कृतिक अभिमुखता में देगा बता? समूह वाला में होगा। ये किसमें गया था देखो, कलेक्टिविस्टिक, समूह वाला में आ गया ना। पांचवा नंबर देखो, कहानी के अनुसार व्यक्तिवादी और समष्टिवादी प्रेरणा में मुख्य अंतर क्या है बताओ? वाह वाह, बहुत अच्छा, हो गया काम खत्म। व्यक्तिवादी में आर्या है वो मैं सोचती है, और केंजो समूहवादी है वो हम पर सोचता है, यही हमारा मूल अंतर है। ये सब पढ़ लिए तो देखो कितना आसान है, नहीं पढ़ी रहेगी तो ये सब एग्जाम अगर पूछ देगा तो बता पाएगी एक कलेक्टिविस्टिक क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है। इसीलिए मत घबराओगे, कहानी तुमको बोर करेगा। खत्म करना, मोरल क्या पता चला, नैतिक मोरल स्टोरी क्या पता चला बता ना। व्यक्तिवाद हमको क्या देता है, स्वतंत्रता देता है, और समष्टिवाद हमको क्या देता है, संबंध देता है। अब जाके पूछना कि व्यक्तिवाद क्या होता है और समष्टिवाद क्या होता है, बहुत कम लोग बता पाएंगे, है ना। तो सच्ची प्रेरणा के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों का संतुलन। ज्यादा व्यक्तिवाद में जाओगे तो बच्चा घर से भाग के शादी कर लेगा, है ना। और ज्यादा समष्टिवाद में जाओगे तो शादी करने का मन है फिर भी कुंवारा रह जाएगा। और जब संतुलन होगा तो क्या होगा, घर में बात बताएगा और दोनों लोग को राजी कर देगा। क्या हुआ, हम उदाहरण गलत दे रहे हैं क्या बताओ? तो ये अब हमारा अगला टॉपिक चलेगा क्या, टास्क वर्सेस ईगो। हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।